रात को आई तेज हवाएं और तेज बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि ने किसानों की जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दी हैं। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं नुहू जिले के गांव माड़व में, और माड़व गांव के जो जंगल हैं उनमें खड़ी हुई फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। और इस बात का अंदाज़ा आप इन तस्वीरों को देख करके आसानी से लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो सरसों की फसल है वो नस्ता नाबूद हो गई है, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। यही नहीं, जो सरसों है, सरसों के साथ साथ जो गेहूं की फसल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये वो किसान हैं जो एक आस लगाकर, एक उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि शायद जब वक्त आएगा तो इस फसल को बेच करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, अपने बच्चों की शादियां करेंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस भरेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वक्त से पहले यहाँ बरसात होती है, ओलावृष्टि होती है, और उस ओलावृष्टि के चलते पूरी तरीके से माड़व गांव के जो जंगल हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। देखिए किस तरीके से जो सरसों की जो फसल है उसके पूरी तरीके से दाने ओलों की वजह से झड़ चुकी है। हमारे साथ माड़व गाँव के जो किसान लोग हैं वो हमारे साथ यहाँ जुड़ेंगे। इसके अलावा माड़व गांव के जो मौजूदा सरपंच है साबिर हुसैन, वो अपने इलाके की, अपने गांव की जनता की समस्याओं को सुनने के लिए आए हैं, और प्रशासन से एक अपील है, एक मदद की गुहार है कि जो नुकसान इन किसानों के खेतों में हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए, उनकी गिरदावरी करा करके मुआवजा मिलना चाहिए। अगर इनको मुआवजा नहीं दिया गया तो इनके पास और कोई चारा नहीं है, इनके पास और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसकी वजह से ये अपने परिवार वालों का पेट पाल सके। खैर, इनके दर्द को सुनने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, और इसके अलावा प्रशासन से ये लोग क्या कुछ चाहते हैं। जी चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम खुर्शीद है जी। खुर्शीद जी, कौन सा गांव है आपका? माड़व जी। माड़व गांव है। अच्छा, ये बताइए जो सरसों की फसल में कितना नुकसान हुआ है? वैसे ही होगा जी, 100% इसमें तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। पूरी फसल बर्बाद हो गई जी। हाँ, 100% हो गई जी। तो कितनी बरसात, कितने ओले यहाँ पर आए? आया था, बहुत गहरा आया था। हाँ, बहुत बरसात हुई बरसात की वजह से। अच्छा, ये तो पूरी सरसों पक गई थी, आप लोगों ने काटी क्यों नहीं? ये जी हम और भी लग रहा सब एकदम तो ना कटे, एकदम ना कटे, तो हम और फसल में काट रहा जब एकदम ये ओला पड़ गया जी फिर हमें। अच्छा, ये बताइए कि ये तो बहुत नुकसान आप लोगों का हुआ है, अब मैं कैसे आप लोग अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे? बस जी यही, हमारे को सरकार मदद कर दिया तो भाई हो जाएगा। तो भाई यही बात है जी, हमारे सरकार से चाहते हैं कि आपको मुआवजा मिले? हाँ जी, चाहते हैं जी मुआवजा मिले हमको, हमारे लिए। इसके अलावा कोई और साधन है पास में, कुछ और काम करते हैं? कुछ भी नहीं है जी, हमारे पास जमींदार है जी, बस जमींदार है और नहीं कुछ। तो फिर ये बताइए कि बच्चे होंगे, आपको शादियाँ भी करनी होंगी, बच्चों की पढ़ाई? शादी करनी जी मुझे चौथा महीना में जी। चौथा महीना में शादी, लड़की की शादी है। अच्छा, तो बस इसी की एक आस लगा के बैठे? आस में बैठा जी, और कुछ भी नहीं है जी। कुछ नहीं है, सरकार से मुआवजे की मांग है? मुआवजा की मांग है जी, हमारी मुआवजा मिल जाए, हमारा कुछ काम चल जाए बच्चान को। देखिए, ये थे माड़व गांव के खुर्शीद। उनके खेत में हम लोग खड़े हुए थे, वो बता रहे हैं कि 4 महीने बाद उनकी बेटी की शादी है, और अब जब फसल बर्बाद हो गई है तो कैसे हम लोग पैसे का अरेंजमेंट करेंगे, किस तरीके से अपनी बेटी की शादी करेंगे, ये अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला है, और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसकी गिरदावरी कराई जाए। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ चाची, क्या नाम है? मगरी मेरा नाम। मगरी। हाँ। चाची, फसल तो पूरी बर्बाद हो गई? होगी बर्बाद, फिर क्या करें? अब सरकार से क्या चाहती हैं? हाँ, सरकार से मांग रहे हैं हम मदद, मुआवजा। मुआवजा चाहती है, मदद चाहती हैं? हाँ, मदद, मुआवजा। अच्छा, ये बताइए कि इतनी सारी नुकसान आप लोगों को हुआ है, क्या आप लोगों ने सोचा था कि बरसात होगी ऐसी? होगी, तगड़ी बरसात है। हाँ। चलिए, ये मगरी थी जिनसे हम बात करिए। बेटा इधर आइए, क्या नाम है? जन्नी। जन्नी। अच्छा, ये बताइए कि अब आप सरसों तो पूरी यानी कि ख़त्म हो गई है, और आप लोग यहाँ पे यानी कि सरसों काटने के लिए आई हैं? हाँ, सरसों काटने के लिए आई, अब खत्म होगी सब। अब क्या चाहती हैं, सरकार से मदद चाहती हैं? हाँ, मदद चाहती हैं। चलिए, ये हैं, बाकी और भी बहुत सारे नौजवान साथी हमारे साथ मौजूद। जी, क्या नाम है? साजिद है जी। साजिद जी। अच्छा, ये बताइए कि जो फसल आप लोगों की बर्बाद हुई है, इसके अलावा कुछ और काम वाम करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, एजुकेशन, पढ़ाई कर रहा हूँ जी। अभी पढ़ाई कर रहे हैं जी। बाकी जमींदारा है आपके परिवार वालों का? हाँ जी, जमींदार है, और कुछ नहीं है थी। अब फसल बर्बाद हो गई है, इसके लिए हम सरकार से गुहार लगाएंगे कि सरकार हमें कुछ मुनाफा दे, ताकि अपने पढ़ाई में भी पैसे लगा सके और अपने घरेलू काम में भी पैसे लगा सके। अगर आप लोग मुआवजा नहीं मिलेगा तो कैसे फीस भरेंगे?
तो ये अरेंजमेंट करेंगे कुछ न कुछ तो सरकार से यही गुहार, हमारी सरकार को सुने और कुछ फसल के मुआवजे दें। बहुत परेशान है मतलब आप? जी बहुत। जी, और कोई अपनी बात रखना चाहता है भाई साहब? तो बोला जी हाँ, क्या नाम है? सराफत। अच्छा, आप क्या करते हैं? +2 क्लास में हैं। अच्छा सराफत, ये बताइए कि अगर फसलों का मुआवजा नहीं मिलेगा तो कैसे पढ़ाई वढ़ाई कर पाएंगे, कैसे परिवार को पालेंगे? जी अगर मतलब सरकार से मदद मांगेंगे जी, कुछ रुपए देंगे तो हम उसे फीस भर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं और जो मतलब और काम भी कर सकते हैं जी। अच्छा खुर्शीद जी, बताइए कितना नुकसान हुआ होगा आप लोगों के खेत में? नुकसान जी हमारा 80% नुकसान हो जाएगा जी। 80% तो होएगा जी। मतलब कितनी है कि आप लोग फसल उठा लेते हैं इस खेत से? ये तो भी कम से कम 20 मन 25 मन का सिरस हुई जी। तमाम खत्म। लाखों रुपए का नुकसान आप लाख लोगों का रुपये हुआ है। हाँ जी। चलिए, ये माड़व गांव के किसान थे जिनसे बातें की। हमारे साथ में गांव के मौजूदा सरपंच हैं साबिर हुसैन। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, अगर गांव की जनता परेशान हो जाती है तो उनको दर्द को साझा करें और कोशिश ये रहती है कि सरकार से ज़्यादा मदद अपने गांव के किसानों को, अपने गांव के गरीबों को दिलवाई जाए। सबसे पहले तो सरपंच साहब कैसे देखते हैं जो नुकसान हुआ है और क्या मांग है आप लोगों की प्रशासन से? मांग प्रशासन से है कि हमारा एक कृषि प्रधान देश है जी, और मेवात का जो और कोई इस पे साधन नहीं है। ये जमींदारा पे टिका होता है, शादी करता है तो फसल के टाइम पे करता है। अब फसलें पकी हुई थी, कुछ किसानों ने अपना अंदाज़ा लगा रहा था कि हमारी इस टाइम तक फसल उठ जाएगी तो हम लड़कियों की बेटियों की शादी कर दें। कुछ की शादी 3रे महीने में, 4थे महीने में हमारे किसानों ने तय कर रखी है। जी। आज जब उनको पता चला, रात में ओला पड़ गए, बारिश हो गई, तो मैं भी खेत पे आया था तो 64 लोगों के खेत मिले। काफ़ी लोगों को निराशा हुआ पड़े थे। तो फिर हमने कहा था कि हम सरकार से मांग करेंगे कि भाई हमारे गांव के जितना नुकसान हुआ है इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। और सरकार कि जब संकट की घड़ी आती है तो सरकार या अल्लाह और या सरकार पे ही कोई भरोसा होता है। अब कोई और चारा तो रहे नहीं है, क्योंकि लड़कियों की शादी भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है। काफ़ी लोग टिके हुए हैं और अगर जो कोई साधन संपन्न होते तो वे कर लेते लोग, लेकिन इन किसानों के पास और कोई तरीका नहीं बचा। एक सरकार से ही मांग करेंगे इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, जिससे कि इनकी जो सरसों की फसल और गेहूं की फसल जो बर्बाद हुई है इनसे अपना काम चला सकें और अपनी लड़कियों की शादी कर सकें। बस सीधा कहा जाए तो फसल तो बर्बाद हुई, किसान भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। बर्बाद हो चुका। जिस आदमी का एक ही खेती पर निर्भर कर रहा है उस पर बचा ही क्या है। एक खेती का सहारा ही तो था उसके पास। अगर मुआवजा नहीं मिला तो कैसे शादी वादी फिर कैसे? मुआवजा नहीं मिला, ये तो उम्मीद तो हमने ये कि सरकार से मुआवजा मिलेगा, क्योंकि हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बहुत ईमानदार हैं, किसानों के हित के लिए भी सोचते हैं और वह जनता के हित के लिए। मुझे नहीं लगता है कि ये मुआवजा नहीं मिलेगा, मुआवजा 100% मिलेगा। मुझे उम्मीद है पूरी सीएम साहब से। गिरदावरी होनी चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए। तुरंत प्रभाव से डीसी साहब को आदेश देने चाहिए कि गिरदावरी कर दे और डीसी साहब को, अपने मुख्यमंत्री को भी उसमें संज्ञान में लाना चाहिए, जिससे कि हमारा ये मुआवजा मिले। देखिए, ये माड़व गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। माड़व गांव की जो आम आवाम थी, जो जिम्मेदार लोग थे, उनकी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आप जहां तक भी आपकी नज़र जाएगी, जहां तक भी हमारा कैमरा आपको दिखा पा रहा होगा, वहां आप देखेंगे कि इस भारी ओलावृष्टि के चलते पूरी तरीके से तबाही का मंजर है। पूरी तरीके से फसलें बर्बाद हो गई हैं और जो किसान हैं वो भी पूरी तरीके से परेशान हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से हमें सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। मैं चाहता हूं अपने नूंह जिला प्रशासन से कि वो तुरंत प्रभाव से इन किसानों के आंसू पूछे और भारत सरकार और हरियाणा सरकार से ये कोशिश रहेगी कि जो किसान लगातार रात दिन मेहनत करते हैं अपनी फसलों को बनाने के लिए, लेकिन इस तरीके की जब आपदा आती है तो उसके बाद ये फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे में सरकार को आगे आना चाहिए, जिला प्रशासन को आगे आना चाहिए और इन किसानों की मदद करनी चाहिए। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर रखिएगा। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना, जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से। मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान। मलखान दवाखाना के